मांग संख्या 16 पुलिस व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व कारागार पर बोलने का सभापति महोदय मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र में सरकारें जनता के वोटों द्वारा चुनी जाती है। जनता इसी आशा व आकांक्षा से वोट करती है और सरकार चुनती है कि सरकार राज्य में स्वच्छ, पारदर्शी व भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देगी। जनप्रतिनिधि भी जनता से चुनाव में वादा करते हैं कि हमें जिताकर जनप्रतिनिधि बनाया तो हम निर्भीकता से काम करेंगे, स्वच्छ, पारदर्शी व भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देंगे। लेकिन सरकारें बनने के बाद वादे ही रह जाते हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम सरकारें नहीं लगा पाती। स्वच्छ, पारदर्शी व भ्रष्टाचार रहित प्रशासन सपना ही रह जाता है। जनता अपने आप में ठगी हुई महसूस करती है। राजस्थान में सरकार चुने जाने के बाद 2 वर्ष से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आम आदमी का किसी सरकारी विभाग में बिना पैसों के कुछ काम होता ही नहीं। अधिकारी हो या बाबू, लोगों को एक काम के लिए बार बार चक्कर कटाते हैं। नियमों का हवाला देकर फाइलों में अड़ंगा लगाते हैं। वो काम को गलत बताते हैं और वही गलत काम जब पैसे देते तो सही हो जाता है। राजस्थान की नगर पालिकाएँ, नगर परिषदें, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। नगर पालिकाओं में ईओ के पद पर ईओ रैंक के अधिकारी नहीं लगाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, कनिष्ठ लिपिकों, आरआई रैंक के कर्मचारियों को नियुक्तियां स्वायत्त शासन विभाग कर रहा है, जिससे नगर पालिका, नगर परिषदों में भ्रष्टाचार, शासन व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यही हालात राजस्व विभाग की और पुलिस विभाग की भी है। सभापति महोदय, वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समय समय पर शिकायत दर्ज होने पर भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध ट्रैप करवाने की कार्रवाई करता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में सरकार द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों, अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती, जिससे ट्रैप हुए अभियुक्त पुनः बहाल हो जाते हैं। सरकार ट्रैप हुए सभी अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति देकर उनके विरुद्ध अभियोजन चलाए तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकतर अभियुक्तों को सज़ा नहीं मिलती, जिससे इन भ्रष्टाचारियों का हौसला बुलंद है। अतः रिश्वत प्रकरण में पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारियों को सज़ा दिलाने की आवश्यकता है। वह नौकरी से हटाने की कार्रवाई भी सरकार को करनी चाहिए। रिक्त पदों पर बहुत से युवा अभ्यर्थी लाइन में लगे हुए हैं, वो नौकरियों के लिए इंतजार में खड़े हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को स्वतंत्र कैडर बनाए जाने की आवश्यकता भी है। भ्रष्टाचार के मामलों में सुनवाई देरी से होती है। भ्रष्टाचार से जुड़े लंबित मामलों की जांच त्वरित गति से कराने की आवश्यकता इस समय है। उपखंड और तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के थाने खोलने की आवश्यकता भी है। दागी अफसरों की प्रतिनियुक्ति व नियुक्ति नहीं की जाए तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उनको अच्छी जगह फील्ड पोस्टिंग देने की भी आवश्यकता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सरकार के साथ पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राजस्थान की पुलिस बहुत मजबूत है, सक्षम है, सेवाभावी है। कोरोना के समय पुलिस की सेवा व कार्यप्रणाली को सभी ने देखा व परखा है। दुर्घटनाओं में भी पुलिस की मानवता सामने आती है। यदि सरकार पुलिस को निष्पक्ष काम करने की छूट दे दे तो मैं समझता हूँ पुलिस न्याय करेगी, स्वच्छ व भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देगी। लेकिन सरकार का डंडा पुलिस को निष्पक्ष काम करने में आड़े आता है। आज पुलिस की हालात बेहद निराशाजनक है।
मैं मेरे पाली ज़िले की बात करूं तो वहाँ का कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ कई तरह के माफिया पनप गए हैं। भू माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया, सूद व ब्याजखोर माफिया, गैंगवार, लूट मार, डकैती, महिलाओं पर दिन दुना अत्याचार बढ़ रहे हैं। SC/ST पर भी अत्याचार बढ़ रहे हैं। मंदिरों में रोजाना चोरियां हो रही है। बंद घरों के ताले तोड़ करके चोरियां हो रही है। बाइक चोरियां हो रही है। बोलेरो चोर गिरोह भी सक्रिय है। हत्याएं हो रही है। पाली जिले में पिछले 2 साल में 20 से 25 हत्याएं हुई है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में पाली तहसील में दयालपुरा गांव का एक किसान मांगीलाल जसाराम बंजारा भाट। अपने विषय पे रहे आप। जनरल डिबेट नहीं है आज। पुलिस जनरल डिबेट नहीं है। भ्रष्टाचार पे बोलिए, जेल पे बोलिए, सीधे पे बात करिए आप। जनरल डिबेट मत बनाइए इसको। भ्रष्टाचार और पुलिस के संबंध में ही है। नहीं है तो बंद करिए, समाप्त करिए। निवेदन है, आप मंत्री महोदय से मिलकर अपनी बात जो भी कुछ लिख कर देना आप उनको। तो 2 मिनट। माननीय उपनेता महोदय जितना बोला वो तो पढ़ करके बोला है। थाने खुलाने की इनकी बात यहाँ चर्चा करने का नौबत कहाँ गई? बद्री जी 2 सभापति महोदय, विराजिए। मैं पुलिस के संबंध में बात कर रहा हूँ और भ्रष्टाचार के संबंध में बात कर रहा हूँ। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में की जानकारी देना चाहूँगा कि वहाँ एक किसान जो दयालपुरा गांव का निवासी है मांगीलाल जसाराम जी बंजारा भाट है। उनकी 16 तारीख को खेत की रखवाली करने शाम को 5 बजे गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह तक घर नहीं आया। तो उस किसान को जिंदा जला दिया। बलजीत यादव। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 16 व 17 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, चाहे कोई पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, और मैं कहूँ चाहे राजस्थान में कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, कम से कम इस बात पे तो दिखावे के लिए चाहे वो विरोध कर दे, इस बात पे तो सहमत होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी